झीलों की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। उदयपुर में देखने के लिए, घूमने के लिए इतना कुछ है कि आप थक जाएंगे, मगर देखने की जगहें खत्म नहीं होंगी। तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए उदयपुर की टॉप 5 जगहें, जिन्हें आप ऑलमोस्ट एक दिन में कवर कर सकते हैं। For those of you who have only one single day to roam around Udaipur, this video will prove out to be super useful. So let's get started. Number 1. Start your day with visiting Sajjangarh Monsoon Palace, a palace that was initiated by Maharana Sajjan Singh but finished by Maharana Fateh Singh. ये मल्टी स्टोरीड हिल टॉप पैलेस बनवाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था मॉनसून के दौरान बादलों की आवाजाही पर नजर रखना। ये सपना तो था महाराणा सज्जन सिंह का, जिनके नाम पे ही इस पैलेस का नाम भी रखा गया, मगर 25 साल की उम्र में ही महाराणा सज्जन सिंह लॉस्ट हिज लाइफ टू सम स्टमक एलिमेंट इन 1884 और फिर इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने का जिम्मा उठाया महाराणा फतेह सिंह ने, जो उन्होंने पूरा भी किया। सज्जनगढ़ महल के लिए प्रस्तावित योजना, दिस इज़ द प्लान, प्रपोज्ड प्लान। दिस इज़ अ पेंटिंग ऑफ महाराजा फतेह सिंह। सज्जन सिंह के मरने के बाद ही वाज उत्तराधिकारी, सक्सेसर, और इन्होंने ही इस महल को पूरा कराया। दिस इज़ महाराजा सज्जन सिंह पोर्ट्रेट, और उन्होंने ही कंस्ट्रक्शन शुरू की थी इस जगह की, बट इससे पहले कि ये फिनिश हो पाता इसका कंस्ट्रक्शन वो मर गए, और उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि वो मानसून के बादलों पर नज़र रखना चाहते थे। आज की डेट में दिस पैलेस इज़ ओपन फॉर विजिटर्स, और ये फॉल करता है सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर, जहां जाने के लिए आपको सैंक्चुरी के गेट से टिकट्स लेनी होती है, जिसमें अपनी गाड़ी ले जाने के चार्ज होते हैं 305 रुपये, और उसमें बैठे हुए इंडिविजुअल्स के 95 रुपीज़ पर पर्सन। आप इस जगह को सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। विंटर्स में इस टाइम को और कम कर दिया जाता है, सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक। Sajjangarh Palace is absolutely gorgeous and best visited during monsoons. Of course, it is called Sajjangarh Monsoon Palace for a reason. यहाँ पे एक कैफे कम रेस्टोरेंट भी है with the name of चुंडा पैलेस, जिसकी आउटडोर सीटिंग looks quite inviting. सज्जनगढ़ पैलेस विजिट करने के बाद दूसरे नंबर पे आप जा सकते हैं सहेलियों की बाड़ी, जो सज्जनगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो 4 जगहें हैं वो सब आसपास ही है, सज्जनगढ़ ही सबसे अलग था। तो सहेलियों की बाड़ी ओपन हो जाता है सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ जाने के लिए एक एंट्री टिकट भी लगती है, जिसके चार्जेस 20 रुपए पर पर्सन होते हैं। सहेलियों की बाड़ी इज बेसिकली अ ह्यूज गार्डन विच वाज लेड आउट बाय महाराणा संग्राम सिंह II, और इस गार्डन का पर्पस था प्योर एंटरटेनमेंट ऑफ द रॉयल लेडीज एंड देयर मेड्स ऑफ ऑनर। इस गार्डन में आपको देखने को मिलती है बिन बादल बरसात, वेल नॉट लिटरली बट या यहाँ के एवर सो ब्यूटीफुल फाउंटेन्स लगभग वैसी ही फीलिंग देते हैं। अलग अलग फाउंटेन एरियाज को अलग अलग नाम दिया गया है, विच इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग एटलीस्ट वंस। सहेलियों की बाड़ी के बाद नंबर 3 पे आता है और विजिट टू द करनी माता टेम्पल, जहां से आपको 360 डिग्री व्यूज मिलते हैं ऑफ द होल उदयपुर सिटी। करनी माता टेम्पल सिचुएटेड है माचला मगरा नाम की पहाड़ी के टॉप पर, और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ रोपवे से जाते हैं। रोपवे के चार्जेस आर 107 रुपीज़ पर पर्सन, हाउएवर यू कैन ऑल्सो बुक अ फुल कैबिन फॉर अ कपल और अ फैमिली एट दीज चार्जेस। Minimum waiting time is like 10 to 20 minutes depending on the crowd situation.
Once you get off from the ropeway, there are some steps that you have to take to reach the temple. ये मंदिर एक मंशापूर्ण मंदिर माना जाता है, तो लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं for asking a wish. And this is the view that I was talking about. जो लोग रोपवे में इंटरेस्टेड ना हो वो इन सीढ़ियों से मंदिर जा सकते हैं. रोपवे पार्किंग पहुंचने के लिए सिंपली पुट गुलाब बाग ऑन योर गूगल मैप एंड देन अपॉन रीचिंग यू कैन आस्क एनी लोकल फॉर प्रॉपर गाइडेंस. और मंदिर के नीचे जो लेक आपको दिखने को मिलती है वो है दूध तलाई और उसके आगे है लेक पिचोला. And that takes us to our number 4 of the top 5 places that you can visit in Udaipur in a day. An evening boat ride in Lake Pichola. Ropeway की पार्किंग से लेक पिचोला बोटिंग पॉइंट इज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस. यू कैन आस्क द लोकल्स फॉर डायरेक्शंस. बोटिंग चार्जेस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन whether you choose to go on a boat full of 30 people or 10 people. Of course, the 10 people boat is costlier. We being the budget travelers chose the 30 people boat. And it costed us 180 rupees per person. Whereas the same on a 10-seater boat would cost you around 400 per person during daytime and 700 per person during evening. जग मंदिर जाने के लिए सिटी पैलेस के अंदर से आपको टिकट मिलता है और ये पॉइंट होता है. अगर 2 बजे से दो बजे से पहले की आप बोटिंग करते हो तो 550 रुपये की टिकट है और 2 बजे के बाद की बोटिंग राइड के लिए 850 रुपये की टिकट है. ये पूरा सिटी पैलेस है. This is City Palace, guys. This is Taj Fateh Prakash. जगत निवास होटल रूफटॉप. धड़क मूवी की शूटिंग जो रेस्टोरेंट था. गंगोर घाट आप कभी भी आ सकते हैं, कोई टिकट नहीं लगता. और बागड़ों की हवेली वहाँ हम अभी जाएंगे 7 से 8 वहाँ पे शो होता है. ये है अमराई घाट और यहाँ पे अमराई रेस्टोरेंट है. यहाँ पर डिनर के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है भैया कह रहे हैं. लीला पैलेस. दिस इज द हेलीपैड ऑफ राजा. इनका पर्सनल हेलीपैड है. होटल ये दीवानी है, दीवानी को शॉर्ट है. जग मंदिर. The boat ride at Lake Pichola is a must because you get to see almost all the ghats, luxury hotels, the grandeur of the city palace from outside, Jag Mandir, etc. Now, as mentioned during the boat ride, the number 5 thing you can cover on the same day would be the Dharohar folk dance show at Bagor Ki Haveli. Again, for reaching Bagor Ki Haveli, best advice is locals guidance. If you are coming by your own 4-wheeler, park it at Jagdish Mandir parking and walk from there. Bagor Ki Haveli is right adjacent to Gangor Ghat, where you can take the feel of a ghat. And the timings for show are 7 to 8 p.m. daily. Tickets are priced at 100 rupees per person and an additional 100 rupees for any camera including mobile phone photography. Tickets शाम को 5 बजे से ही मिलना शुरू हो जाती हैं, so you can buy in advance as well. Dharohar folk dance show is a combination of Rajasthani folk dance, puppet show and some dramatics as well. So this can be the perfect way to end this long day at Udaipur. Now, in case you're wondering why I didn't include City Palace in the top 5 or Jag Mandir for that instance, well, you can surely replace it with any of my suggestions, but a visit to the City Palace definitely requires your half of the day.
cause it is so huge and also it has a lot of stairs. So if you have 2 days in hand, definitely visit City Palace. But अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, then this is my suggested list of top 5 to you. अब लगे हाथों उदयपुर की कुछ पॉपुलर खाने की जगहों की भी बात कर लेते हैं, where you can relish good food. Number 1 would be a gut-filling Rajasthani thali at Navidya Fine Dining Restaurant, which is located in Amantra Hotel. It is 5 minutes away from Saheliyon Ki Badi and their food is 10 on 10. Their traditional Rajasthani thali is priced at Rs 395 plus taxes. So take my word and do break for lunch here. The second place where you can have a sit-down eating experience is Khamma Gani restaurant. The ambience at this place is amazing. They even have a rooftop seating and they serve multiple cuisines to suit your taste buds. However, you might have a waiting time here during weekends. Now coming to the staying options, we all know there is no shortage of that in Udaipur. From budget to luxury, Udaipur has something for everyone. So let me just jump to where we stayed. Number 1 is Shiv Villa Homestay. It is situated near Lake Pichola, but it doesn't offer the lake view. However, what it does offer is big and clean rooms at a fairly good price. Their online pictures do no justice to the actual rooms. During off-season, it costed us 2K with breakfast for a double occupancy. They have a terrace where food is served, so you can definitely check them out. Their location is in a residential area and the Google map takes you rightly there. Now coming to the second property where we stayed, it was a Haveli named Ashia Haveli and I literally booked it on the recommendation of a famous YouTuber, and our experience was a little different. First, the flush of the washroom wasn't working and we got to know about it when we had almost unpacked our luggage. Luckily, husband fixed it on his own cause the room service was quite slow. The room otherwise was pretty nice and this time with a lake view. However, smaller than Shiv Villa Homestay. We booked it at around 2500 including breakfast. However, the breakfast was no good. The poha came without salt and the second paratha ordered by husband never arrived. So better book it without any meals and rather eat at a nearby cafe or restaurant, which are plenty in this lane. Like Rainbow Cafe, which is right opposite to this Haveli and offers lake view too. So that was it from this video. Hope you found it informative and useful. Do share it with others. और अगर आपने हमारी रायता हिल्स एंड बाहुबली हिल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Do watch it. And subscribe if you haven't. I will see you soon from some other place. Till then, take care of yourself and your loved ones. Bye. Please subscribe.